नमस्कार, 18 न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो पहली खबर देख लेते हैं। पीएम मोदी ने किया वर्ल्ड चैंपियन टीम का अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली के T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। पीएम ने खिलाड़ियों के साथ नाश्ता किया और उनके संघर्षपूर्ण सफर की कहानियां सुनी। उन्होंने कहा कि यह जीत 140 करोड़ भारतीयों के गौरव और खेल के प्रति हमारे जुनून की जीत है। सरकार ने टीम के लिए 125 करोड़ रुपए के विशेष नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है, जिससे खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट का इको सेंसिटिव जोन पर बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश के सभी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भविष्य के लिए भी विनाशकारी हो सकती है। सभी राज्यों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। मिशन शक्ति के तहत नई साइबर सिक्योरिटी विंग का गठन। सरकार ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति के तहत एक नई साइबर कमांड विंग बनाने की घोषणा की है। यह विंग विशेष रूप से साइबर हमलों और डेटा चोरी से देश के बैंकिंग और रक्षा नेटवर्क की रक्षा करेगा। इसमें 1000 से अधिक विशेषज्ञों की भर्ती की जा रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि डिजिटल युद्ध के दौर में से देश की सीमाओं के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा भी अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन समुद्री जहाज तैयार। कोचीन शिपयार्ड ने आज देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले समुद्री जहाज का सफल परीक्षण पूरा किया। यह जहाज शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है और भविष्य के समुद्री परिवहन की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि 2030 तक भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह पर ऐसे ही जहाजों का उपयोग किया जाएगा। यह नवाचार भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा। अगली बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्रालय का AI ट्यूटर प्रोग्राम। शिक्षा मंत्रालय ने आज सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए AI ट्यूटर प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत छात्र अपने मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से किसी भी विषय पर AI से सवाल पूछ सकेंगे और उन्हें स्थानीय भाषा में जवाब मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सके। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे पहले 5 राज्यों में लागू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। नेशनल हाईवे पर GPS आधारित टोल वसूली का ट्रायल। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर GPS आधारित टोल वसूली प्रणाली का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। अब ड्राइवरों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल अपने आप बैंक खाते से कट जाएगा। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस तकनीक से समय और ईंधन की बचत होगी और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें हमेशा के लिए खत्म होंगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में डिजिटल अयोध्या गैलरी का उद्घाटन। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में आज एक विशेष डिजिटल अयोध्या गैलरी का उद्घाटन किया गया। यहां पर्यटक वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अयोध्या के 5000 साल के इतिहास और राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को 3D में देख सकेंगे। गैलरी में रामायण काल की कलाकृतियों और अभिलेखों को भी आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित किया गया है। यह पहल नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक विरासत से आधुनिक तरीके से जोड़ने का एक प्रयास है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। ईरान इजराइल युद्ध, संयुक्त राष्ट्र ने बुलाई आपातकालीन बैठक। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के तेल डिपो पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने आज न्यूयॉर्क में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। भारत समेत कई देशों ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। UN महासचिव ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संकट तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। वैश्विक शेयर बाजारों में भी इस तनाव के कारण भारी गिरावट देखी जा रही है। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को नया आर्थिक अल्टीमेटम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा बयान जारी करते हुए ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने अपने हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका उनकी सभी विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके पास शांति का एक नया डील बुक है जिसे ईरान को स्वीकार करना होगा। इस बयान के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। जापान में लकड़ी के उपग्रह का पहला सफल डेटा प्राप्त। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने आज जानकारी दी कि दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिंगोसैट ने अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक सिग्नल और डेटा भेजना शुरू कर दिया है। यह प्रयोग सफल रहा है कि लकड़ी अंतरिक्ष के कठोर वातावरण और विकिरण को सहन कर सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण में धातु की जगह लकड़ी के उपयोग का रास्ता साफ करेगी, जो अधिक टिकाऊ और सस्ता होगा।
अगली बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से। कीव में मानवीय कॉरिडोर के लिए 24 घंटे का सीज फायर। रेड क्रॉस की मध्यस्थता के बाद आज रूस और यूक्रेन के बीच कीव के कुछ हिस्सों में 24 घंटे के लिए युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इस दौरान फंसे हुए नागरिकों को भोजन, दवाइयां और सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाया जाएगा। हालांकि दोनों ओर से छिटपुट गोलाबारी की खबरें अभी भी आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस छोटे से युद्ध विराम को एक सकारात्मक कदम बताया है, जिससे निर्दोषों की जान बच सकेगी। अगली बड़ी खबर है चीन में रिकॉर्ड हीट वेव, बिजली संकट की चेतावनी। चीन के दक्षिणी हिस्से में आज तापमान ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भीषण गर्मी के कारण एयर कंडीशन की मांग में भारी उछाल आया है, जिससे बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है। चीनी सरकार ने उद्योगों को बिजली की खपत कम करने और लोगों को दोपहर में घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती या तपिश कृषि उत्पादन को भी प्रभावित कर रही है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं ग्लोबल मंडे की आहट, सोने की कीमतों में भारी उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता के कारण आज सोने की कीमतों में 2% की ऐतिहासिक बढ़त देखी गई। निवेशक शेयर बाजार और रियल एस्टेट की जगह सुरक्षित निवेश के लिए सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि यदि मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। इससे विकासशील देशों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं तुर्की में मिला सभ्यता का खोया हुआ शहर। तुर्की के पुरातत्वविदों ने आज घोषणा की है कि उन्होंने मध्य अनातोलिया में एक 12,000 साल पुराने भूमिगत शहर की खोज की। यह शहर गोबेकली तोपे के समकालीन बताया जाता है और इसमें उन्नत जल निकासी प्रणाली और नक्काशीदार मंदिर मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज मानव इतिहास और शुरुआती सामाजिक ढांचे को समझने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में रखने पर विचार शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं यूके में भारतीय मूल की महिला को मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान। ब्रिटेन के शाही परिवार ने आज भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित्रा राव को उनके कैंसर अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। डॉक्टर राव ने एक ऐसी एआई तकनीक विकसित की जो ट्यूमर की पहचान 99% सटीकता से कर सकती है। इस सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। यह वैश्विक स्तर पर भारतीय मेधा और वैज्ञानिक प्रतिभा की एक बड़ी जीत है। अगली बड़ी खबर है गाजा में मानवीय सहायता का नया कॉरिडोर खुला। मिस्र और इजराइल के बीच हुए समझौते के बाद आज गाजा के लिए एक नया जमीनी सहायता कॉरिडोर खोल दिया गया। पहली खेप के रूप में 500 ट्रक भोजन और चिकित्सा सामग्री लेकर आज गाजा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की सराहना की है, लेकिन साथ ही जोर दिया कि प्रभावित आबादी की जरूरतों के मुकाबले यह सहायता अभी भी बहुत कम है। राहत संगठनों ने सुरक्षा की गारंटी मांगी है। अगली बड़ी खबर है एलन मस्क का नया एक्स फोन प्रोटोटाइप लीक। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने आज अपने स्मार्टफोन एक्स फोन का प्रोटोटाइप गलती से अपनी वेबसाइट पर लीक कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन स्टारलिंक सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होगा, जिससे बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी कॉल और इंटरनेट संभव होगा। इसमें एआई चिपसेट दिया गया है जो यूजर की आदतों के अनुसार फोन को मैनेज करेगा। टेक जगत में इस फोन को लेकर जबरदस्त चर्चा है और इसे आईफोन किलर कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध आज 10वें दिन 9 मार्च 2026 में प्रवेश कर गया है। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामनेई, दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे को आधिकारिक तौर पर ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। मुज्तबा खामनेई को रिवोल्यूशनरी गार्ड का करीबी माना जाता है। युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी हलचल है। वहीं कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जो कुछ ट्रेडिंग सत्रों में 114 से $115 तक पहुंच गई हैं। अगली बड़ी खबर है BYD ने हाल ही में अपनी सेकेंड जनरेशन ब्लेड बैटरी 2.0 को क्रांतिकारी फ्लैश चार्जिंग तकनीक पेश की है। यह नई तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को मात्र 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज करने में सक्षम बनाती हैं, जो पारंपरिक पेट्रोल पंप के अनुभव के बहुत करीब है। 1000+ किलोमीटर की रेंज प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे युंगवांग U7 में या 1006 किलोमीटर, CLTC और डेंजा Z9 GT में 1036 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान कर सकती है। अगली बड़ी खबर है भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन ऐप लॉन्च किया, जो लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, टिकट बुकिंग, अनारक्षित, आरक्षित, PNR स्टेटस और भोजन ऑर्डर करने जैसी सुविधाएं एक ही जगह प्रदान करता है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर जानकारी और आसान अनुभव सुनिश्चित करता है। अगली बड़ी खबर है गूगल
अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को 2026 से 28 की 3 साल की अवधि के लिए लगभग $692 मिलियन, करीब 6,300 करोड़ का मेगा कंपनसेशन पैकेज मिला है। इस पैकेज में बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रदर्शन आधिकारिक स्टॉक यूनिट्स का है, जिसमें वेमो और विंग से जुड़े इंसेंटिव शामिल हैं, या उन्हें दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ में से एक बनाता है। अगली बड़ी खबर है, दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की है। आगामी 48 घंटों में समुद्र की लहरें 3 से 4 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगली बड़ी खबर है, उत्तर भारत में लू का अलर्ट, तापमान 42 डिग्री के पार। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के चुरू और यूपी के झांसी में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 72 घंटों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। लोगों को दोपहर के समय सीधे धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। अगली खबर है, सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी S26 अल्ट्रा विथ AI विजन। सैमसंग ने आज वैश्विक बाजार में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च किया। इस फोन की मुख्य खासियत इसका AI विजन कैमरा और अंधेरे में भी 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ ही फोन में इनबिल्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर दिया गया है, जो बिना सिम नेटवर्क के भी इमरजेंसी कॉल कर सकता है। भारत में इसकी प्री बुकिंग आज रात से शुरू हो रही है, जिसे लेकर टेक प्रेमियों में भारी उत्साह है। और अब देख लेते हैं सोना चांदी के भाव। सोना 1,65,310 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है, वहीं चांदी 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।